साथियों, मैं डॉक्टर डी.एन. बौद्ध आप लोगों के सामने जो एक दृश्य दिखा रहा हूं या आप लोग देख रहे हैं, उस दृश्य में फिगर में यह शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है कि कोई भी मानव व्यक्ति कैसे ठगा जाता है। साथियों, वास्तव में वही लोग ठगे जाते हैं जिनको जिस विषय में ठगा जाता है उसका उनके पास सम्यक ज्ञान ना होने से चालाक व्यक्ति शैतानी खोपड़ी वाले लोग की अज्ञानी पुरुष को ठगते हैं, भोले भाली जनता को ठगते हैं और अपना स्वार्थ सीधा करते हैं और लोगों को उल्लू बना करके। साथियों, सम्यक ज्ञान का होना बहुत ही जीवन में जरूरी है। दूसरे वह लोग भी ठग लिए जाते हैं जो ठगने वाले के कहीं ना कहीं परिचित होगा या रिलेशन का होगा या जाति वाला होगा या धर्म वाला होगा, जहां लोग आसानी से विश्वास आंख मूंद के कर लेते हैं। यही ठगी का कारण है। दूसरे वह लोग ठगे जाते हैं जो लोग अज्ञानी होते हैं, अनजान होते हैं, क्योंकि यहां ठगी का पता चलने के बाद भी विरोध नहीं कर पाता। इसलिए ठगे गए लोग अपने परिचित में ही ज्यादा ठगे जाते हैं। इसलिए सावधान रहें। कायर कामचोर ही को बिना कार्य के बड़े बड़े सपने दिखाने के कारण ठगी के षड्यंत्र में फंस जाते हैं। इसलिए जानकार बने, ठगी से बचे। साथियों, आपके सामने जो यह पिंजरे में बंद शेर है, आपके सामने जंगल का राजा कहलाने वाला शेर आज कमजोर, लाचार, गुलाम क्यों पिंजरे में बंद है? क्योंकि वह अपनी पहचान, ताकत को भूल गया है। उसकी कायरता, कमजोरी और लालचीपन ही बिना मेहनत के भोजन मिलने लग जाने के कारण वह धीरे धीरे वह अपनी बाहों, जबड़ों की ताकत खो दिया है। इसलिए जीवन में अपनी पहचान, अपने वास्तविक गुण किसी भी लालच में मानव को नहीं छोड़ना चाहिए। फ्री का भोजन, सामान नहीं लेना चाहिए। अपने कर्म, अर्थात एक कहावत है कि कर बहिया भले अपनी छोड़ पराई आस, अर्थात गुलामी से बचना है तो पराई आस किसी के संपूर्ण सहारे पर मानव को नहीं रहना चाहिए और अपनी शारीरिक मेहनत को लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि शारीरिक मेहनत ही आपको हमेशा अच्छे और योग्य बनाएगी, कभी भी किसी के गुलाम नहीं बनाएगी। एक और कहावत है, जो लोग ये कहते हैं कि हमें यह नहीं मिल सकता, हम यह नहीं कर सकते, हम यह नहीं प्राप्त कर सकते, और वो दिनों दिन लोगों के गुलाम और कायर बन जाते हैं। ऐसे लोगों को बताना है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कायरता मानव का अभिशाप है और यही उसकी मृत्यु, कष्टों और दुखों का कारण है, गरीबी का कारण है। और जो मानव जीवन में जो प्राप्त करना चाहेगा वह कभी नहीं प्राप्त कर सकता यदि पूर्ण रूप से किसी पर निर्भर हो गया तो। किसी से सहयोग ले, परंतु अपने कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। फ्री के चक्कर में सब नष्ट हो जाएगा। जो हालत आज आपके सामने इस शेर की है। इसलिए साथियों, अपने कर्म को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा दृश्य आपको जो सर्प का दिख रहा है, सर्प की अज्ञानता के कारण अपना ही जीवन गंवा दिया। व्यक्ति एक चेतन प्राणी है, इसलिए सर्प की तरह हर जगह एक जैसी दाव नहीं लगाना चाहिए।
क्योंकि सर्प सोचता है कि किसी भी चीज को मैं लिपट करके शरीर को टाइट करूंगा तो वह जीव टूटकर खत्म मर जाएगा और फिर मेरा आसानी से शिकार हो जाएगा। परंतु इस आरी पर वही बुद्धि लगाया और अपनी ही शरीर को नष्ट कर बैठा अपनी अज्ञानता के कारण। ठीक उसी तरह व्यक्ति को विवेक के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सुनिए, गुनिए और धुनिए, अर्थात सोच विचार कर ही कार्य करेंगे तो जीवन में जरूर सफल होंगे। आज मानव के भोलेपन के कारण क्रूर लोग उन्हें भक्ति में लीन कराकर दारू, शराब, अफीम पिलाकर अपना कार्य तो करवा लेते हैं और व्यक्ति को नशे का आदी बनाकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसी तरह युवाओं को नशे की आदत फ्री में देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं नेता लोग चुनाव में। इसलिए हमेशा सावधानी से कार्य करें, जीवन में सफल ही रहेंगे। अन्यथा इसी सर्प की तरह अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो अपना जीवन गंवा बैठेंगे। साथियों, प्रकृति से सीखिए, समझिए। तीसरा जो दृश्य है आपके सामने, मानव जीवन में अपनी सुख सुविधा के चक्कर में सब कुछ गंवा रहा है। जहां उसका हक अधिकार है परंतु वहां गूंगा बहरा अज्ञानता के कारण बैठा हुआ है, बना हुआ है। निजी हॉस्पिटलों में सुविधा के नाम पर जाता है, जहां हॉस्पिटल के लोग उसे मृत्यु का भय दिखा के लिमिट से ज्यादा पैसा वसूल कर उसकी शरीर के साथ साथ उसका आर्थिक शोषण करके आर्थिक मानसिक कमजोर बना के गुलाम बना देते हैं। फिर भी मानव भारत देश के लोग इस देश के सरकारी सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं और दिनों दिन अपने आप को, शरीर को उस कपड़े की तरह निचोड़ रहे हैं जो दृश्य दिखा रहा है। इस तरह के कार्य के पीछे संविधान में प्रदत्त अधिकार को ना जानना ही मूल कारण है और सरकारी हॉस्पिटल में अमानवीय गुणों के विषमतावादी लोगों के रहते हुए कभी मानव का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए निजीकरण की सुविधा को सरकारी में भी पा सकते हैं और आर्थिक मानसिक हानि नहीं होगी। सम्यक ज्ञानी बने, हक अधिकार के लिए लड़े। इतना सरकारी विभाग में लोगों से सुविधा नहीं लेंगे तो इसी तरह बाहर बैठे निजी ठगे लोग मानव को कमीशन खोर लोग ठगते रहेंगे और एक दिन अपने साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना देंगे। साथियों, निजीकरण त्यागना होगा और सरकारी तंत्र को बढ़ाना होगा। यदि अपने आप को इस तरह निचोड़ने से बचना है तो अपनी आर्थिक मजबूती और मानसिक स्थिति को बनाए रखना है। साथियों, आपको जो चौथा दृश्य बताया जा रहा है, मानव की सबसे बड़ी दिमागी पैरालिसिस बनाने वाली गुलामी, धार्मिक गुलामी, जो व्यक्ति को सही रूप में जीने नहीं देती, आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं। जैसे जब मानव बिना धर्म का पैदा होता है बच्चा, लेकिन खुलकर सम्यक मानवता का जीवन जीने से पहले धर्म के नशे का इंजेक्शन उसे अपने अपने तरीके से लगाकर उसी मद के नशे में पड़ा रहता है और व्यक्ति इतना जकड़ जाता है कि वह खुलकर जीवन जी नहीं पाता। जिस प्रकार से इस बच्चे में मन मस्तिष्क में अपने अपने धर्मावलंबी शुरुआत में ही यह धार्मिक गुलामी का इंजेक्शन देते हैं, यह इंजेक्शन मां के द्वारा ही लगाया जाता है, क्योंकि मां की बात बच्चा टाल नहीं सकता। टाल न पाने के कारण मां की झूठी बाणी मानकर मानसिक गुलाम बनकर जीवन भर उसकी राह पर चलता है और उसी को सहता है। इसलिए हर मानव को संविधान स्वतंत्रता देता है। इसलिए धार्मिक पाखंड की गुलामी से दूर रहें। संविधान की अनुच्छेद 51A मौलिक अधिकार
और मौलिक कर्तव्य का पालन करें, उसका पालन करें और जीवन में इस इंजेक्शन से कर्मकांड की पीड़ा से मुक्त रहें और अपना सर्वांगीण विकास करें, सुख समृद्धि सुखमय जीवन बनाएं। यही सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति है मानव की। जब बच्चा पैदा होता है साथियों, तो सभी बच्चों का कोई धर्म नहीं होता, वह वास्तविक आत्मजा ईश्वर का अंश होता है। सब मानव समान होते हैं। उसे अपने अपने शिकार, धार्मिक शिकार, धर्मावलंबी अपने शिकार में अपने अपने कर्मकांड में फंसा के अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन उल्लुओं से सावधान रहें, सुरक्षित रहें, इस तरह की कष्ट पीड़ा से मुक्त रहें, अंधकार से प्रकाश की ओर हमेशा रहें। साथियों, जो पांचवा दृश्य है आपके सामने, यह वह दृश्य है जो आज देश के शोषित वंचित समाज की मेहनत की कमाई, विषमतावादी की जड़ें कैसे फैली हुई हैं, उसके बारे में यह फिगर दर्शाता है कि सारी मेहनत SC ST OBC के समतावादी लोग अपने खेत में खाद पानी निराई गुड़ाई करते हैं, लेकिन उसकी फसल कमजोर क्यों है, यह उसको नहीं दिख पाता, क्योंकि उनको डबल मोतिया बिंद की जो आंखों पर अंधभक्ति की चादर चढ़ी हुई है होने के कारण उसके नीचे की विषमतावादियों की जड़ नहीं दिखाई देती, जिस कारण ये फल फूल का लाभ नहीं ले पाते और सारी ताकत आपकी मेहनत का विषमतावादी लोग लेकर अपनी फसल आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सारी जड़ों के द्वारा लेकर के मजबूत हो रहे हैं और अपने हरे भरे पेड़ कर रहे हैं और दिखाई भी दे रहा है। इसलिए साथियों सावधान रहें, क्योंकि सारे अन्याय अत्याचार की जड़ अज्ञानता, अज्ञानता से बड़ी कोई महामारी नहीं है और अज्ञानता से ही भय पैदा होता है और यहाँ मृत्यु का भय भी सर्वोपरि भय है, जो अदृश्य रूप में काल्पनिक है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, देवी, देवता, शैतान से मुक्ति का भय दिखाकर विषमता में, कर्मकांड में करवाया जाता है। यही मानव मकर जाल में जो एक बार फंस गया तो जीवन भर बड़ी मुश्किल हो जाने के बाद भी वह कर्मकांड का भय, डर है। इसलिए उस भय से बचने के लिए मानव को विषमतावादी को जो बढ़ावा देता है, यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा, धाम, मक्का, मदीना, चर्च, मंदिर, पूजा पाठ, जप, ताप, व्रत, कंठी माला, भयभूत आदि कर्मकांड करता है और अपना समय पैसा सब बर्बाद करके मानसिक गुलाम बन करके सर्वदा के लिए अपने जीवन को कष्ट में डाल देता है। इसलिए साथियों, वाक चतुरता से मानव के उपयोगी जीवन की चीजों से, विषमतावादी विचारधाराओं से नष्ट होने से बचे। इसलिए मानव जब समान पैदा हुआ है तो समान रहे, विषम क्यों। यहां आर्टिकल्स 51 का विरोध हो रहा है, इसलिए आर्टिकल 51A का विरोध से बचना होगा। साथियों, आपके सामने जो दृश्य 8वां है, यह प्रदर्शित करता है, इस दृश्य से यह लगता है कि मानव का दिखाने वाले लोगों को कैसे ठगा जाता है। समता की बात कह करके उसे ठग लेते हैं और अपना ही लाभ लेते हैं। यही शैतान की खोपड़ी। चालाक लोग सिर्फ अपनी ही जीवन जीना चाहते हैं। जब दोनों को फांसी लगी थी तो चालाक फूर्त व्यक्ति, भोले मानवीय मूल्यों को समझने वाला व्यक्ति ने अपनी फसली कटवा के उसे उसकी भूलने की बात से धोखा देकर अपना तो कटवा लेता है, पर नीचे का स्टूल को धक्का मार करके हटा दिया और उसकी मृत्यु हो गई उस फांसी के फसली से। अपनी जान तो बचाने वाले को ही मारने वाले मानो नहीं, वह शैतान है। इसलिए जो व्यक्ति आपकी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता,
वह इसी तरह वाक चतुर लोगों के कोपभाजन का शिकार बनकर अपनी जान गंवा देता है। इसलिए चतुर के साथ साथ चालाक भी बने, दूसरे की चालाकी से सावधान रहे, सुरक्षित रहे। सारे रोगों की जड़ अज्ञानता है। किसी की बात पर आंख मूंद कर भरोसा स्थापित करना प्राण घातक होता है। साथियों, सातवां दृश्य जो आपके सामने है, इस दृश्य को देखने से यह सिद्ध होता है कि अपनी अपनी नजरिए से दोनों सही है, परंतु जब तक व्यक्ति एक दूसरे के नजरिए को नहीं समझेगा तब तक ठगा नहीं जाएगा। अन्यथा एक दूसरे से लड़ता रहेगा, झगड़ता रहेगा, अपने अपने को सत्य साबित करने में लगे रहे। तो यदि एक दूसरे की बात पर विश्वास करके मान लेते हैं कि आप सत्य बोल रहे हैं, परंतु दूसरे को भी पहले वाले पर इतना ही विश्वास करता है, तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी। यही है समता विचारधारा का मूल रहस्य, परंतु अभी तक यहां कहीं होता देखा नहीं गया कि SC ST OBC के लोगों आसानी से किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन विषमतावादी लोग विश्वास नहीं करते, अपितु विश्वास सिर्फ करवाते हैं, जिस कारण समतावादी लोग ठगे जाते हैं। विषमतावादी लोग अपनी वाक चतुरता से विश्वास में ले लेते हैं और समतावादी लोग उनकी बातों पर विश्वास कर जाते हैं। आज तक यही हो रहा हमारे देश की राजनीति में, समाज नीति में और धर्म नीति में। जिस प्रकार विषमतावादी लोग कहते हैं ईश्वर है, ऊपर वाला है, स्वर्ग है, नरक है, यह समाज, यह जनता, भोली भाली जनता तो मान लेती है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान के होने का कोई प्रमाण ना दिखाने के कारण जो लोग उनकी बातों को मान लेते हैं वह ठगे गए, उनका पतन हुआ। इसलिए विषमतावादियों का विकास हुआ। सावधान रहे, तर्क करें, सफल रहे। यदि आप किसी पर विश्वास करें तो आप उस पर भी, अपने पर भी विश्वास करवाएं। जब तक किसी की वाणी तर्क पर खरे नहीं उतरे तब तक आप किसी की बात को ना माने। ठगी से बचने का यही सबसे उत्तम उपाय है, अर्थात सम्यक ज्ञानी बने, सुरक्षित रहें। साथियों, आपके सामने आठवां दृश्य से हमें यही ज्ञान मिलता है कि अयोग्य व्यक्ति किसी भी सफल, कहीं भी सफल नहीं हो सकता, चाहे वह राजनीति हो या समाज नीति हो या धर्म नीति हो। अयोग्यों का जाना राजनीति में अर्थात न्याय का दरवाजा कभी भी नहीं खोल सकता। जिस प्रकार इस स्कूल को खोलने तो पेचकस से ही खुलेगा, लेकिन उसे गलत औजार रींचू से खोलेंगे तो कभी भी नहीं खुलेगा, अपितु समय ऊर्जा व्यर्थ जाएगा। इसी तरह हमारे देश के अयोग्य नेताओं के कारण देश का विकास की जगह विनाश हो रहा है। बेरोजगारी हटने की जगह बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी तरह राजनीति में दो विभाग जैसा हो, उस विषय के पढ़े लिखे नेताओं के चुने जाने से देश का विकास और विभाग का भी सही दिशा में चलेगा और सरकारी विभाग कभी भी नहीं बिकेगा। लेकिन अयोग्य नेताओं के कारण सरकारी विभाग एक एक करके बिकते जा रहे हैं। इसके पीछे मूल कारण जनता है, जो अयोग्य अशिक्षित सांसद विधायक नेताओं को चुनने के कारण आज अयोग्य नेता लोग देश को आगे नहीं अपितु पीछे विनाश की ओर ले जा रहे हैं। जैसा इस स्क्रू को गलत औजार से नहीं खोला जा सकता, उसी तरह अयोग्य नेताओं द्वारा इस देश में हो रहे अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी कम नहीं होगी। जैसा देश में आज चल रहा है, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सम्यक ज्ञान का प्रयोग करें, योग्य चुने, अच्छा चुने, जो कानून एवं देश के संविधान की सुरक्षा कर सके। सम्यक ज्ञानी को चुने। साथियों, समय और ऊर्जा को बर्बाद ना करें, क्योंकि सबसे बड़ी गलती सम्यक समाज के शिक्षित, प्रशिक्षित, इस सम्यक ढंग से, आर्थिक गति से,
सम्यक राजनीति की शक्ति से देश का सर्वांगीण विकास होगा। तभी हम अपने देश समाज का समृद्धि और विकास कर पाएंगे और अपने देश की भोली भाली जनता को ठगने से बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, इन बातों पर, इन दृश्यों पर अमल जरूर करें। साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम।